गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट। आज हम विस्टास का छठा चैप्टर, लास्ट चैप्टर, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पर डिस्कस करेंगे। क्लास 12 कंपलसरी इंग्लिश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस बार इसमें से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, तो हम देखते हैं 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करें कि हमारे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएं। आज हम MCQ क्वेश्चन तैयार करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नंबर 18 आता है। 80 नंबर का क्वेश्चन आपके MCQ का 6 नंबर का आता है। आप सिर्फ इस चैप्टर को 20 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। प्यारे विद्यार्थियों, अगर जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसमें बचपन की यादें, इसमें 2 कहानियाँ हैं, एक जीत कलासा की, एक बामा की। दोनों चैप्टर इसमें मिक्स हैं और हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अगला चैप्टर आप तक जल्दी पहुंचा सकें। शुरू करते हैं हम MCQ क्वेश्चन। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आने पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन, अपनी राय जरूर लिखें। हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, जीत कलासा केप्ट ऑन शेकिंग हर हेड वाइल। जीत कलासा अपना सिर तब तक हिलाती रही जब तक गेटिंग कट हर हेयर, जब तक उसके बाल नहीं काट दिए गए। तो आपका आंसर डी राइट है, गेटिंग कट हर हेयर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिए, ये सेकेंड क्वेश्चन है, काउंटिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। द नेम ऑफ जीत कलासाज फ्रेंड। जीत कलासा की सहेली का नाम क्या था? क्या था? जुडविन, बामा, कमला, अन्ना। तो उसकी सहेली का नाम था जुडविन। आपका आंसर ए राइट है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखें। जीत कलासा हिड हरसेल्फ इन ए डार्क रूम बिकॉज शी डिडंट वांट टू। जीत कलासा ने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में छुपा दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी टू गेट हर हेयर कट, कि उसके अपने बाल, लंबे बाल काटे जाए। वो नहीं चाहती थी कि उसके लंबे बाल काटे जाए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। जीत कलासा वांटेड टू कीप हर हेयर। जीत कलासा अपने बालों को रखना चाहती थी, शॉर्ट नहीं, लॉन्ग, मीडियम साइज, ए वेरी स्मॉल। लॉन्ग। जीत कलासा अपने बालों को लंबा रखना चाहती थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। जीत कलासा वॉज एन इंडियन इन। जीत कलासा भारतीय मूल कहाँ पर ये थी? अमेरिका में। जीत कलासा वॉज एन इंडियन इन अमेरिका। आपका आंसर अमेरिका राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। अमेरिका इज द लैंड ऑफ। अमेरिका किसकी भूमि है? अमेरिका मैंगोज की नहीं, बनानाज की नहीं, पाइनएप्पल की नहीं। आपका आंसर है एप्पल्स। अमेरिका लैंड ऑफ एप्पल्स की भूमि है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाते हैं। हाउ मैनी बेल्स डिड रिंग इन द डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल में कितनी बेल बजी थी? 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 3 बेल। डाइनिंग हॉल में 3 घंटियाँ बजी थी, 3 बेल बजी थी। सबसे पहली जो लार्ज बेल रैंक फॉर, लंबी घंटी जो बजी थी, ड्रिंकिंग वाटर नहीं, लंच नहीं, डिनर नहीं, ब्रेकफास्ट के लिए। सबसे लंबी जो घंटी बजी थी वो ब्रेकफास्ट के लिए बजी थी। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम तक ये सारे MCQ आपको याद रखने हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द स्मॉल बेल वॉज टैप्ड फॉर। सबसे डाइनिंग रूम में, डाइनिंग हॉल में सबसे पहली जो स्मॉल बेल बजी थी वो किसके लिए थी? ड्रॉइंग द चेयर, कुर्सी को खींचना। पहली घंटी जो डाइनिंग रूम में बजी थी स्मॉल बेल, वो थी ड्रॉइंग द चेयर, कुर्सी को खींचना। सेकेंड बेल वॉज साउंडेड फॉर। दूसरी बेल किसके लिए बजी? ओनली सिटिंग। ठीक है ना? ईटिंग फूड नहीं, वेटिंग नहीं, ड्राइंग चेयर नहीं, सिटिंग, केवल बैठने के लिए। अब हमारा 11 क्वेश्चन नंबर।
द थर्ड बेल वॉज टैप फॉर, तीसरी बेल किसके लिए बजी थी? वेटिंग नहीं, सीटिंग नहीं, ड्राइंग चेयर नहीं, ईटिंग के लिए। तीसरी बेल में सब स्टूडेंट को खाना था, ब्रेकफास्ट करना था। तो थर्ड बेल ईटिंग के लिए बजी थी। पहली बेल ड्राइंग द चेयर अंडर द टेबल, टेबल के नीचे से चेयर को खींचना। दूसरी बेल में सिटिंग करना और तीसरी बेल में ईटिंग शुरू करना। ये तीन बेल डाइनिंग रूम में बजी थी और पहली जो लार्ज बेल बजी थी वो ब्रेकफास्ट के लिए बजी थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। हु हैड्स ओवरहर्ड द पेल फेस वुमन टॉक, पीले चेहरे वाली मैडम की, औरत की मतलब आवाज़ किसने सुनी? किसने सुनी? मामा ने नहीं, जीत कलासा, जुडविन एंड मैडम। जुडविन ने, जीत कलासा की फ्रेंड थी जुडविन, उसने चुपके से उस पीले चेहरे वाली औरत की बात सुन ली और उसने धीरे से इस बात को जीत कलासा को बताया कि आज तेरे लंबे बाल काट दिए जाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 13। वेयर डिड जीत कलासा हाइड हरसेल्फ, जीत कलासा ने अपने आप को कहाँ छुपाया? बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दे के पीछे नहीं, बिहाइंड द बेड, बेड के पीछे नहीं, बिहाइंड द ट्रंक्स, संदूक के बक्से के पीछे नहीं, अंडर द बेड, बेड के नीचे। अपने आप को कहाँ छुपाया? बेड के नीचे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा क्वेश्चन 14 है। नोइंग अबाउट कास्ट क्रिमिनेशन, क्रिमिनेशन बामा बिकेम, जाति के बारे में, जाति भेदभाव के बारे में सुनकर बामा क्या हो गई? बामा दुखी हो गई, सैड हो गई। नोइंग अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बामा बिकेम, जाति के भेदभाव के बारे में सुनकर बामा दुखी हो गई। हु टोल्ड बामा अबाउट अनटचेबिलिटी, छुआछूत के बारे में बामा को किसने बताया? उसके बड़े भाई ने, हर ब्रदर ने। किसने बताया? हर ब्रदर, हर फादर नहीं, हर मदर नहीं, हर टीचर नहीं, हर ब्रदर। और दक्षिणी भारत में भाई को अन्ना कहते हैं, तो उसके अन्ना ने उसको बामा को अनटचेबिलिटी के बारे में, छुआछूत के बारे में बताया। अब अगला क्वेश्चन है 16। वन डे बामा सो एन एल्डरली पर्सन कैरिंग, एक दिन बामा ने एक बड़े व्यक्ति को क्या लाते हुए देखा? वदई पैकेट, बकेट, अब मिल्क पोट या फ्रूट। तो उसने वदई के पैकेट को लाते हुए देखा। आदमी क्या ला रहा था? बड़ा आदमी वदई का पैकेट। क्वेश्चन नंबर 17। बामा बिलोंग टू, बामा किस जाति की लड़की थी? अपर कास्ट नहीं, लोअर कास्ट फैमिली, मिडिल कास्ट फैमिली या नन ऑफ दीज। तो बामा लोअर कास्ट फैमिली की लड़की थी। इन विच क्लास डिड बामा रीड, बाबा कौन सी क्लास में, बामा कौन सी क्लास पढ़ती थी? थर्ड क्लास में। हु इन्फॉर्म्ड जीत कलासा अबाउट द कटिंग ऑफ हर हेयर, जीत कलासा को ये सूचना किसने दी कि आज तुम्हारे बाल काट दिए जाएंगे? उसकी सहेली जुडविन ने। किसने दी थी? जुडविन ने। हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच हर हाउस फ्रॉम द स्कूल, बामा को अपने घर से स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगता था? हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच हर होम फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से घर पहुंचने में बामा को कितने मिनट लगते थे? पता आपको? नहीं पता? 20 मिनट नहीं, 40 मिनट नहीं, 50 मिनट नहीं, 30 मिनट। बामा को स्कूल से घर पहुंचने में 30 मिनट लगते थे और घर से स्कूल पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट। तो आप अच्छी तरह से याद रखें, क्वेश्चन कंफ्यूज ना हो। बामा को स्कूल से घर पहुंचने में 30 मिनट लगते थे और घर से स्कूल पहुंचने में 10 मिनट लगते थे। हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच एट स्कूल फ्रॉम द हाउस, घर से स्कूल पहुंचने में बामा को 10 मिनट लगते थे, लेकिन स्कूल से घर आते समय उसे पूरे 30 मिनट, हाफ एन आवर लगते थे। अब हमारा क्वेश्चन 22 है। व्हाट थिंग वॉज देयर इन द पैकेट, उस पैकेट में जो बड़ा आदमी लेके आ रहा था उसमें क्या थी? फ्रूट्स, जलेबी, वदई या स्नैक? तो उसमें वदई थी। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज बामाज एल्डर ब्रदर रीडिंग, बामा का बड़ा भाई कहाँ पढ़ रहा था? यूनिवर्सिटी में। कहाँ पढ़ रहा था? विश्वविद्यालय में। बामा का बड़ा भाई अन्ना विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 की बारी है। व्हाट एडवाइस डिड बामाज ब्रदर गिव टू हर, बामा के भाई ने बामा को क्या सलाह दी? टू प्ले रेगुलर, नियमित रूप से खेलना? नहीं। टू गो टू स्कूल ऑन टाइम, समय पर स्कूल जाना? नहीं। टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करना? टू स्लीप ऑन टाइम, समय पे सोना?
तो उसने क्या सलाह दी? टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करना। अगला क्वेश्चन है 25 द मेमोरी ऑफ द बिग मैन मेड द नरेटर। मेमोरी ऑफ द बिग मैन मेड द नरेटर, वर्णन करता यानी उस बड़े आदमी की यादें ने वर्णन करता हूँ क्या किया? उसे हंसाया, लाभ किया। क्या किया? लाभ। वो उस बड़े व्यक्ति को जो बाजार से वदई नामक मिठाई लाया था उसको देखकर मामा हंस रही थी, उसकी याद मतलब कर करके वो हंस रही थी। द लार्ज एंड डार्क रूम हैज, उस बड़े और अंधेरे कमरे में कितने बेड थे? 2 वाइट बेड, नो। 3 वाइट बेड्स, 1 वाइट बेड या 4 वाइट बेड्स? तो उसमें 3 वाइट बेड्स थे। कितने? 3, मतलब सफ़ेद बेड लगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर अब 27 की बात करें। नरेटर्स अ मोकेसिन्स वर एक्सचेंज फॉर, वर्णनकर्ता के यानी बामा के, ध्यान रखना, वर्णनकर्ता के जो जूते हैं मुलायम जूते, वो किस बदल के क्या दे दिए गए? क्या कर दिए गए? क्या दे दिए गए नरेटर को? स्लीपर नहीं, चप्पल्स नहीं, सैंडल्स नहीं, शूज। वर्णनकर्ता के यानी जीत के लासा के जूते मोकेसिन्स को चेंज करके शूज पहना दिए गए। मोकेसिन्स का मतलब होता है नरम जूते। क्वेश्चन 28 की बारी है। द नरेटर हडल्ड हरसेल्फ इन, वर्णन करता जीत कलासा ने अपने आप को कहाँ छुपा दिया? डार्क कॉर्नर में, एक अंधेरे कोने में, रूम में नहीं, बाथरूम में नहीं, गैलरी में नहीं, डार्क कॉर्नर में उसे अपने आप को छुपा दिया। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द गर्ल्स एंटर द डाइनिंग रूम, लड़कियां डाइनिंग रूम में कैसे प्रवेश हो रही थी? 1 बाय 1, एक एक करके, इन ग्रुप में, सिंगल, इन ए क्यू, लाइन में, लाइन बनाकर, इन ए क्यू, लाइन बनाकर सब लड़कियां अब डाइनिंग हॉल में जा रही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वुमन हु वॉज कमिंग आफ्टर द गर्ल्स हैड, जो औरत लड़कियों के पीछे आ रही थी उसके क्या थे? लॉन्ग हेयर, लंबे बाल थे, ब्लैक हेयर, काले बाल थे, शॉर्ट हेयर या वाइट हेयर? उसके वाइट हेयर थे, सफ़ेद बाल थे। अब हमारा क्वेश्चन है 31, द पेल फेस वुमन वॉज लुकिंग एट, जो पीले चेहरे वाली औरत थी वो किसको देख रही थी? द बॉयज़, लड़कों को नहीं, द गर्ल्स, लड़कियों को नहीं, द स्टूडेंट, विद्यार्थी को नहीं, द नरेटर, वर्णनकर्ता को, यानी जीत कलासा को देख रही थी। ये कहानी जीत कलासा स्वयं अपनी कहानी हमें बताती है। ये कहानी उसके बचपन की है, इसीलिए पार्ट का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की याद है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा क्वेश्चन 32 की ओर जाते हैं। फॉर हाउ मैनी डेज डिड द साइकिलिस्ट गेट ऑफ फ्रॉम हिज बाइक, साइकिल वाला कितने दिन तक अपनी साइकिल से नहीं उतरता था? 3 डेज। कितने दिन? 4 डेज नहीं, 2 डेज नहीं, 1 डे नहीं, 3 डेज, 3 दिन तक लगातार दिन रात वो साइकिल चलाता था, फिर बाद वो साइकिल से उतरता था। अब हमारा 33 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट वर देयर इन द बाजार, बाजार में क्या चीज़ें थी? टी क्लब्स, जूस क्लब्स, कॉफ़ी क्लब्स, ड्रिंक क्लब्स। देखो मामा ने व्हाट वर देयर इन बाजार, बाजार में क्या था? तो बाजार में कॉफ़ी क्लब्स था। क्या था? कॉफ़ी क्लब्स, जो कॉफ़ी ठंडी मतलब कर रहा था ऊपर नीचे ऐसे करके, तो कॉफ़ी क्लब। व्हाट थिंग्स मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द नरेटर, किस चीज़ ने लेखक को बामा को बहुत प्रभावित किया? अनाज वर्ड, अनाज प्लान, अनाज एटीट्यूड या अनाज लव, अनाज वर्ड। उसके बड़े भाई के शब्दों ने उस पर बहुत इम्प्रेशन छोड़ा, उसने कड़ी मेहनत की और वो क्लास में फर्स्ट आई। कौन? बामा। तो उसके बड़े भाई के शब्द उस पर बहुत इम्प्रेशन हुए। अगला क्वेश्चन है 35, दे कैन थ्रो अवे द इनडिग्निटीज इफ दे, वे मतलब अप्रतिष्ठा को दूर कर सकते हैं, मतलब बेइज्जती को दूर कर सकते हैं। कब? वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करके, स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, अध्ययन और उन्नति करके, लर्न लैंग्वेज, भाषा सीखकर, प्ले गेम्स, खेल खेल कर नहीं, स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस करके वे इनडिग्निटीज़ को हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, अप्रतिष्ठा को दूर कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 36 है, वॉट वॉज कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, यानी मंदिर के सामने क्या पकाया जा रहा था? दिवाली ऑफरिंग्स नहीं, होली ऑफरिंग्स नहीं, पोंगल ऑफरिंग्स या क्रिसमस ऑफरिंग? पोंगल ऑफरिंग्स। वहाँ मंदिर के किनारे जो मरियाता मंदिर था या मारियाता, उसके सामने पोंगल ऑफरिंग्स पकाया जा रहा था प्रसाद के रूप में।
टू होम डिड नरेटर टेल द स्टोरी, यानी मामा अपनी कहानी किसको कहती? अब हर फादर अपने पापा को, हर मदर अपने मम्मी को, हर एल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई को, हर क्लासमेट अपने सहपाठी को, अपने बड़े भाई को, हर एल्डर ब्रदर। अब हमारा क्वेश्चन है 38, द एल्डर ब्रदर हैज़ कम होम फॉर, उसका बड़ा भाई कहाँ से आया था, कब आया था? टू मीट फैमिली, द एल्डर ब्रदर हैज़ कम होम फॉर, किस लिए आया था? टू मीट हर फैमिली, अपने उसके परिवार को मिलने के लिए। टू मीट फैमिली, परिवार से मिलने के लिए। टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए। टू अटेंड सेरेमनी, कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए। या हॉलीडेज, वो उसका भाई हॉलीडेज में आया था। मामा का बड़ा भाई हैज़ कम होम फॉर हॉलीडेज, केवल छुट्टियों में आया था। अगला क्वेश्चन हमारा 39, वॉट डू पीपल नॉट स्पीक ओपनली अबाउट, लोग किसके बारे में खुले रूप से बातें नहीं करते हैं? अनटचेबिलिटी, किसके बारे में? अनटचेबिलिटी के बारे में, छुआछूत के बारे में। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, व्हाट डिड द नरेटर डू व्हेन शी वाज ड्रैग्ड फ्रॉम अंडर द बेड, वर्णनकर्ता ने क्या किया जब उसे घसीट कर पिलिंग के नीचे से घसीट कर लाया गया, तो उसने क्या किया? वेप्ट एंड किक, रोई और उसने किक किए? नहीं। मेड लाउड नॉइजेज, उसने तेज आवाज़ें की? नहीं। किक एंड आज स्ट्रेच्ड, हाँ उसने लाते लगाई और फर्श पर स्क्रैच किए। केम आउट साइलेंट, नहीं। तो आपका आंसर सी राइट है, किक्ड एंड स्क्रैच्ड, उसने अपने पैर खरोचे और लाते लगाई। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क फॉर ईटिंग ऑन द बेड, हर लड़के ने, स्टूडेंट ने अपना चाकू और फॉर्क उठाया और खाने लगा। किस बैल के बजने पर? थर्ड बैल के बजने पर। प्यारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन 2024 में बोर्ड में आ गया है। 2024 के बोर्ड, यानी जस्ट इसी साल बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है कि बच्चों ने किस बैल बजने पर चाकू और चम्मच उठाए? तो थर्ड बैल पर। पहली बैल कुर्सी खींचना, दूसरी बैल बैठना, तीसरी बैल पे खाना शुरू करना। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे MCQ क्वेश्चन थे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के, जिसमें 2 लेसन हैं, जीत कलाशाला, माई कटिंग लॉन्ग हेयर और वी आर टू ह्यूमन बींग, हम भी मानव है। ये लेसन थे और हमने इसमें 41 MCQ क्वेश्चन तैयार किए। लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया है। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। 100% इसमें से एक क्वेश्चन आएगा और आपका 18वां क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके अच्छी तरह से उसमें 6 में से 6 नंबर आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर वापस लिखें और ध्यान रखें अच्छी तरह से चैप्टर को करना है। गुड बाय, टेक केयर ऑफ your health and we will see you in our next video. Thank you very much. Take care. Goodbye.